राम राम भैया सभी को। तो एक्सरसाइज आज 10 करने जा रहे हैं। तो जो एक्सरसाइज है अपने पास वो है सर्कल के ऊपर। सर्कल्स इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी टेंजेंट टू ए सर्कल, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, और उसकी 10.4 एक्सरसाइज है समरी उसकी। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो कि 10th क्लास में है या फिर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो चैप्टर 10th है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है बिल्कुल चैप्टर, तो अच्छी तरीके से करेंगे, इसके नोट्स भी बनाएंगे और उसके सोल्यूशन भी अच्छी तरीके करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, 2 या 3 चीज़। तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें आपका बेसिक सारा का सारा कवर हो जाएगा। ज़्यादा एंड बैंड कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात बताऊंगा। ठीक है, तो मेन जो चीज़ होती है हमारे पास, देखो पहले आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा एक सिंपल सा, कि एक मेरे को सर्कल बना रखा है और एक तो लाइन यहाँ से जा रही है और एक ऊपर से ये टच होके जा रही है, मतलब एक पॉइंट यहाँ से टच होके जा रही है। तो जो ये एक पॉइंट टच होती है ना, ये मार्केट टेंजेंट लाइन होती है, इसकी टेंजेंट लाइन होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पे टच होके जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। उसके बाद अगर ये जो 2 पॉइंट पे अगर कट करके जा रही है सर्कल को, तो ये जो लाइन कहलाती है वो कहलाती है सीकेंट। और जो बाहर से जा रही है, जैसे कि ये जा रही है, तो हमारे पास सिंपल लाइन है, इसका कुछ भी रिलेशन नहीं है सर्कल के साथ। तो अगर एक पॉइंट पर टच करिए सर्कल को, चाहे वो ये वाली हो, चाहे फिर इस टाइप में हो या फिर इस टाइप में हो, तो ये सारी की सारी टेंजेंट कहलाती हैं, एक पॉइंट पर टच करने वाली। और 2 पॉइंट पर कट करने वाली लाइन को सीकेंट हम कहते हैं। तो ये 2 बात थी। उसके बाद जो बेसिक वाली बात है, तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि हमारे पास सर्कल होता है इस तरीके से। तो जो इसका एक चीज़ होती है इसका सर्कमफ्रेंस, और एक होती है इसका एरिया। तो दोनों चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। सर्कमफ्रेंस तो होती है इसकी बाउंड्री, जैसे हमारे पास कोई ग्राउंड है देखो 400 मीटर का, ये मान लो। तो जो 400 मीटर है वो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी, मतलब उसकी बाउंड्री होगी, समझ रहे हो। तो सर्कमफ्रेंस हम किसको कहते हैं, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू में बाउंड्री। बाउंड्री पता होगा, जुगर चुगर देगा, जैसे आपकी घर की बाउंड्री होगी तो आपको घर का सर्कमफ्रेंस हो गया। तो जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है वो बराबर होता है 2πr के बराबर, जिसमें पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 या फिर 3.14 के बराबर, समझ रहे हो बात को। और हमारे पास आर होता है रेडियस, सर्कल का रेडियस। रेडियस क्या होता है, सेंटर पे कोई भी पॉइंट हो सर्कल के, वहाँ से लेके आउटर बाउंड्री तक कोई भी लाइन, तो ये सारे के सारे हमारे पास रेडियस के बराबर होती है। जितने भी हमारे पास सारे के सारे रेडियस हैं। उसके बाद बात आती है सर्कल का एरिया। एरिया जैसे हमारे पास ये सर्कल है, तो एरिया में क्या आएगा, एरिया में आएगा जैसे ये पूरा पूरा, जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है, 400 मीटर तो होगी उसकी सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री। तो उसके अंदर कितने बंदे हम रख सकते हैं, ये मतलब उसका एरिया होगा। मतलब इसके अंदर कितना एरिया आता है, मतलब कितनी जगह है इसके अंदर, पूरे सर्कल के अंदर। तो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम πr²। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू मैंने बता दिया आपको 22/7 या फिर 3.14 के बराबर होती है। आर हमारे पास रेडियस होता है, सेंटर पॉइंट से लेके आउटर बाउंड्री तक कोई भी लाइन जो हमारे पास, वो क्या होती है इसका रेडियस। उसके बाद आती है इसकी सर्कमफ्रेंस, मैंने बता दी 2πr, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7, आर होता है हमारे पास रेडियस। उसके बाद एक बात और पूछ लेते हैं, इसका डायमीटर, जो रेडियस का डबल होता है, जैसे रेडियस हो गया हमारे पास ये भी रेडियस हो गई इस साइड से, तो रेडियस का डबल जो होता है हमारे पास होता है डायमीटर के बराबर। तो मतलब 2r इज इक्वल टू में डी, मतलब क्या है, रेडियस का डबल इज इक्वल टू में डायमीटर के बराबर होता है। तो ये 2-4 बातें दी बेसिक। इसके अलावा आपको पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं सीखना पड़ेगा। तो पूरी 10th चैप्टर का मैंने बेसिक बता दिया, इससे अलावा आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप अब करते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो भाई, अपनी एक्सरसाइज होगी 10.1। तो फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो 10.1 हमारे पास बेसिक से एक्सरसाइज है, उसमें बेसिक पूछ रखा है सर। तो हमारे पास टेंजेंट जो होते हैं सर्कल के, कोई भी हमने सर्कल ले लिया, तो इसके टेंजेंट अगर मैं बनाने लग जाऊँ, ये हो गए इस टाइप में, हर एक पॉइंट को, मतलब सर्कल के जितने पॉइंट है, पॉइंट हमारे पास सर्कल के होते हैं इनफाइनाइट। अगर सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट है तो हमारे पास इनफाइनाइट टेंजेंट होगी, क्योंकि ये टेंजेंट क्या होती है, हर पॉइंट को टच करके जाती है, तो वो टेंजेंट बन सकती है। तो अगर हमारे पास सर्कल के पॉइंट ही इनफाइनाइट हैं तो हमारे पास टेंजेंट भी उसके इनफाइनाइट होंगे। हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, a circle can have a infinite number of tangent। इनफाइनाइट मतलब इसकी गिनती नहीं हो सकती, इनफाइनाइट का मतलब होता है। उसके बाद अगला है, a tangent to a circle intersect it in a exactly 1 पॉइंट। यहाँ पर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे टेंजेंट को मीट करता है, जो यहाँ पे होता है। ठीक है, a tangent to a circle intersect it in exactly 1 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट पे ही ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड ए सीकेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो सीकेंट आपको पता है, सीकेंट इस टाइप में होता है, ठीक है। ये सीकेंट एक बार देख लो भाई, 2 पॉइंट पे हमारे पास कट करता है, तो ये सीकेंट होगा। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, तो हमारे पास टेंजेंट सर्कल के जो कि पैरेलल हों वो कितने हो सकते हैं। जैसे मैंने एक टेंजेंट ये बना दिया सिंपल सा, तो इसके हमें पैरेलल बनाना है, तो पैरेलल हमें इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि कभी भी ये दोनों चीज़ मीट नहीं करें। तो हमारे पास ऐसे पॉइंट ऐसे टेंजेंट जो कि पैरेलल हों आपस में, तो कितने बन सकते हैं वो हमेशा के, जो 2 ही बन सकते हैं। आ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, एट मोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगले जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा था, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज, मतलब जो टेंजेंट हो गया, जैसे ये टेंजेंट गया है, सर्कल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है क्या होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसमें आएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे। तो सिंपल सी एक्सरसाइज थी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सांग नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चारों के चारों पार्ट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने पास 3rd, तो यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3rd बिल्कुल सिंपल है। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, एक सर्कल लेना है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर का और उस पर एक टेंजेंट पास आउट करानी है। तो हमने मान लिया ये सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक टेंजेंट पास हो रही है यहाँ पे, एक टेंजेंट मान ली मैंने यहाँ पे किस पॉइंट पे, यहाँ पे पी पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ पे मान लिया हमने क्यू पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ओ है और ये हम इसको यहाँ से इस पे मिला देते हैं। लाइन थ्रो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ओ क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो हमें सिंपली बताने की लेंथ ऑफ द पी क्यू, लेंथ ऑफ द पी क्यू हमें बतानी क्या होगी। तो अगर अब किसी ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुन रखा हो, तो पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है ओ क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस, जो कि बेस हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ओ पी का स्क्वायर। तो जो ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास हमें पता नहीं, तो पी क्यू ही रख लेता हूँ मैं इसको सिंपली। और ओ पी की वैल्यू हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 12 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे इसका यहाँ पे आ जाएगा अंडरूट। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, इसका अंडरूट, इसका हम अंडरूट निकालेंगे तो 144 में से 25 जाएंगे तो 119 के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू में पी क्यू के बराबर। तो हमारे पास आंसर हो गया 119, जो कि हमारे पास है आंसर डी। तो उसके बाद भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर आ सीकेंट टू द सर्कल। तो सिंपल इसने यहाँ बना रखा है एक सर्कल, तो जो सीकेंट होती है हमारे इस टाइप की होती है, जो 2 पॉइंट को पे कट करेगी। टेंजेंट हमारे पास 1 पॉइंट पे कटेगी, तो ये होगी टेंजेंट सीकेंट, और हमारे पास ये होगी लाइन। रेडियस बताऊँ तो रेडियस हमारे पास ये होता है रेडियस, अगर मैं इसको पूरा ले लूँ यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हो जाएगा हमारे पास इसका डायमीटर। एरिया होता है हमारे पास सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। तो इन बातों से ऊपर हमारे पास कुछ नहीं पूछेगा वो, तो ये सारी की सारी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो इसने टेंजेंट बना दिया, सीकेंट बना दी और लाइन भी बना दी है इसने एक। तो लेट एल बी द गिवन लाइन एंड ए सर्कल विद ओ इज सर्कल विद सेंटर, हमारे मान लिया हमने इसका ओ है। लेट लाइन पी टी इज ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल, तो पी टी जो लाइन हमारे पास ये है, तो पी टी इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए बी इज ए ड्रॉन पैरेलल टू लाइन एल एंड इज ए सीकेंट। ठीक है, तो इस टाइम में आपने कुछ करना, तो सिंपल से क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज हमारी 10.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। तो जो एक्सरसाइज करेंगे भाई अब 10.2 जो गया टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आएंगे, और जो हमारे पे एग्जाम में आते हैं वो भी इसी क्वेश्चन में आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने बिल्कुल समझ के करनी है। जो मैंने आपको पीछे बेसिक प्रॉपर्टी बताई है 10.1 में, वो बस आपको वही यूज़ में लानी है, और उससे आपकी 10.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारे पास दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। देखो यहाँ पे कोई सर्कल दे रखा है हमें, ये हो गया इस टाइम में सर्कल है। यहाँ पे पॉइंट ओ दे रखा है जो कि इसका सेंटर है। एक पॉइंट ये क्यू है और ये पी है।
तो इस टाइप में सर्कल बना रखा है, पॉइंट O हो गया, यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे Q हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये 25 दे रखी है, 24 के बराबर। अगर कहते हो तो दोबारा बनाने के लिए मैं दोबारा बना देता हूँ। ये हमारे पास इसका रेडियस, इसके बाहर ये एक टेंजेंट गई हुई है, तो ये हमारे पास पॉइंट Q है, ये पॉइंट O है, ये है पॉइंट P। तो हमारे पास इसका जो डायग्राम हमने इस तरीके से बना लिया। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट Q, हमारे पास पॉइंट Q ये मान लिया हमने। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारे पास लेंथ है 24 सेंटीमीटर के बराबर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को। द सर्कल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस बतानी जो ये वाली चीज़ होती है यहाँ से लेके ले यहाँ तक, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना, OP की लेंथ। डायग्राम अब दोबारा बता देता हूँ कि किस प्रकार बनाना है आपने। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब इसने क्या कह रहा है, Q पॉइंट से टेंजेंट जो सर्कल पे बन रही है, तो टेंजेंट कहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे है। तो Q पॉइंट से लेके सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब टेंजेंट है, वहाँ से डिस्टेंस अपना 24 सेंटीमीटर, जो कि ये दे दी फर्स्ट लाइन। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस दे दिया, सेंटर से दे दिया 25 सेंटीमीटर, P पॉइंट से दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकालना जो कि हमारे पास वैल्यू है OP की। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन हम लिख लेंगे, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर 25 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। तो हमें रेडियस निकालना जो कि हमारे पास है OP के बराबर। तो हमें एक बात का पता होना चाहिए, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक बात समझ के चलना, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, अगर हमारे पास सेंटर से कोई भी टेंजेंट पे लाइन टच करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वो ये बता रहा है हमें, ठीक है, कि जो सेंटर से कोई भी लाइन आए, सेंटर पॉइंट से कोई भी हमारे पास लाइन टेंजेंट पे पड़ेगी तो वो जो एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ वो 90 डिग्री का बनाएगी। तो ये बात आपको लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये दिख भी रहा है कि 90 डिग्री का, तो हम लिख देंगे वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस जो कि हमारे पास ये है OP इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है टेंजेंट का, तो यहाँ पे 90 डिग्री हमने इसको मान लिया। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगी। तो सिंपल ही साहब अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल OP एंड Q। तो हमारे पास OP की जो वैल्यू यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि हमारे पास 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि है हमारे पास OP का स्क्वायर। तो सिंपली OP का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर। अब सारी दुनिया क्या करती है, इसको स्क्वायर को करके सोल्व करती है, लेकिन किसी में अगर दिमाग होगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर का। तो देखो यहाँ हमारे पास A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन रहा है, तो ये किसके बराबर होता है, A प्लस B और A माइनस में B के बराबर। या फिर आपको सिंपली इसको खोल के भी कर सकते हो। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास होएगा A माइनस में B जो कि हो जाए 25 माइनस 24 और A प्लस में B 25 प्लस में 24, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया 1, यहाँ पे बनेगा 25 और 4 ये बन जाएगा तो 49 के बराबर। तो आंसर आ गया हमारे पास ये 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। इसका अंडररूट कर देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो OP की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे आ गई 7 के बराबर, जो कि हमारे पास ये 7 आंसर आ गया। नहीं तो आप क्या करते हो, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, इसको माइनस करके 49, ठीक है। तो मैंने आपको एक अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, हर एक पड़ाव पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता चलूँगा कि आप अपने कैलकुलेशन को आसान कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया एक A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B के बराबर होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था, पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, कुछ नहीं करना था। 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, हमारे पास आंसर आ गया इसका अंडररूट, ठीक है। 49 का स्क्वायर अंडररूट 7। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ग्राफ डायग्राम दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा है। तो देखो अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है और तो आप इसको माइंड में ही सोल्व कर सकते हो, तो इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या करा है, इन ए गिवन फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। तो यहाँ पे TP जो कि हमारे पास ये TP एंड TQ होगी हमारे पास, ये तो दो टेंजेंट है जो कि एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, ठीक है। टू ए सर्कल विद सेंटर O, तो O हो गया इसका सेंटर यहाँ पे। सो दैट POQ, तो POQ एंगल इसने दे दिया 110 डिग्री के बराबर है। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू, तो जो एंगल यहाँ पे नहीं PTQ
तो ये एंगल हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी हमारे पास। देखो मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे जाए तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी 90 का हो गया, तो ये भी सेंटर से ही टेंजेंट बने तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 110। तो देखो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है 1 2 3 4, जिसकी क्वाड्रिलेटर क्या होता है हमारे पास, जिसकी 4 साइड होती हैं और जो इसका सम होता है हर एक साइड की सम इसका क्या होता है 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। समझ गए बात को। तो क्वाड्रिलेटर बन गया 360 सम के बराबर हो गया। तो हमारे पास जो इसके एंगल बनेंगे मैं सिंपल लिख देता हूँ, एंगल पी जो है इसका जमा मैं एंगल ओ प्लस में एंगल क्यू जमा मैं एंगल टी इज इक्वल टू में 360 के बराबर। पी एंगल है हमारे पास ये, ओ एंगल है हमारे पास ये, क्यू एंगल ये है, टी एंगल ये है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो सिंपली मैं आपको एक रफ आइडिया देके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में। तो एंगल पी की वैल्यू हमारे पास है 90 प्लस में एंगल ओ की वैल्यू है 110, एंगल क्यू की वैल्यू है 90 प्लस में एंगल टी की वैल्यू में पता नहीं इज इक्वल टू में 360 के बराबर। तो एंगल टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 360 माइनस में 110 माइनस में 90 माइनस में 90, या फिर क्या करो इसको यहाँ पे ऐड कर लो। तो ये बनेगा हमारे पास 90 90 180, 180 प्लस में 110, तो 0 8 और 1 9, ये जगह 290 के बराबर। तो एंगल जो टी आएगा वो हमारे पास आएगा 360 माइनस 290, तो ये बन गया हमारे पास 60 और 8 10 70 डिग्री के बराबर। तो जो एंगल टी आया हमारे पास जो है ये बना हमारे पास 70 डिग्री के बराबर। तो इसी तरीके से आप देखो क्वेश्चन में भी सोल्व कर रखा होगा। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट मान लिया टी पी एंड टी क्यू है टेंजेंट। वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो दैट ओ पी परपेंडिकुलर टू टी पी, जो कि देखो ये लाइन यहाँ पे दे रखी है। ओ पी कौन सी लाइन है, ये वाली, परपेंडिकुलर टू टी पी ये वाली, तो यहाँ पे 90 डिग्री। एंड ओ क्यू जो कि हमारे पास ये है परपेंडिकुलर टू टी क्यू, तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये 110 का। तो क्वाड्रिलेटर में 3 एंगल पता है हमें, चौथा निकालना, तो हम क्या करेंगे 360 में से उसको इसके सम को माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात थी। तो सिंस द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो हमारे पास एंगल पता लगे, दोनों के दोनों 90 डिग्री हो गए। तो क्वाड्रिलेटर का सम हमारे पास क्या होता है इज इक्वल टू में 360 के बराबर। तो 90 प्लस 110 वट प्लस 90 प्लस पी टी के इज इक्वल टू 360। तो ये आपके प्रॉपर सॉल्यूशन, मैंने आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा दिया और शॉर्ट ट्रिक से आपको समझा भी दिया। तो एक तरीके से क्विक रिवीजन भी है आपके, क्योंकि इन क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सर्कल को अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल ही सिंपल। ये आपको इतना सोल्यूशन दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे इफ़ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास 2 टेंजेंट हैं, ये सर्कल हो गया हमारे पास। तो 2 टेंजेंट हमारे पास पी ए एंड पी बी। तो ये पी पॉइंट है, ये हमारे पास पी ए और पी बी, ये 2 टेंजेंट हो गए हमारे पास। ये हो गया सेंटर इस पे, इसमें मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आगे ये क्या कह रहा है विद सेंटर ओ, तो हमारे पास सेंटर है हमारे पास ओ, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब क्या करें, जो पी और पी भी है ना, इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसमें हमें जो पूछ रखा है वो पूछ रहा है द एंगल पी ओ ए, मतलब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंगल पी ओ ए, मतलब ये एंगल हमें बताना है। समझ गए बात को। देखो अगर मैं यहाँ पे जो टेंजेंट बन रही है इसको मैं यहाँ पे ओ पे ड्रा करूँगा, तो ये जो एंगल है इसको डिवाइड करेगी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये ऊपर वाला एंगल रह जाएगा 40, नीचे वाला भी एंगल 40 रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास बन गया ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल बन गया पी ओ ए, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल बन गया पी ओ ए। तो इन ट्रायंगल पी ओ ए ट्रायंगल का जो हमारे पास सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती है उसका जो सम होता है 360 के बराबर, सारे के सारे इंटीरियर एंगल का। और हमारे पास जो ट्रायंगल होता है उसके जो सम होता है 180 डिग्री होता है हर एक एंगल का, ठीक है। 3 एंगल होते हैं इसमें ट्रायंगल के अंदर। तो हमारे पास ट्रायंगल के अंदर अब देखो एंगल कौन कौन से है, एक तो है हमारे पास एंगल ए, एक एंगल ओ, प्लस में एक एंगल पी जो कि ऊपर वाला है, ठीक है। मैं इसको पूरी डिफाइन करके लिख रहा है, जिनका सम है 180 डिग्री के बराबर। समझ गए बात को। तो हमारे पास जो एंगल ए है और बी है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सेंटर से टेंजेंट पे एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। वी नो दैट द, यहाँ पे देखो ये लाइन दे रखी है, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी,
तो यहाँ से दोनों के दोनों 90 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 90, ये हो गया 40। तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 प्लस में एंगल ओ हमें निकालना है, पी की वैल्यू है 40 इज इक्वल टू में 180। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, 90 प्लस में 40 कितना हो जाएगा 130। तो 180 में से 130 माइनस कर देंगे जो कि बराबर आएगा 50 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा जो तरीका इन्होंने इसमें किया है वो कैसे किया, जैसे 80 डिग्री मान लिया यहाँ पे। दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो होगा पहला तरीका। दूसरा तरीका किस तरीके से, इसने क्या किया, ये 80 डिग्री पूरा एंगल, तो यहाँ पे इसने ले लिया ये पूरा का पूरा ट्रायंगल यहाँ पे। समझ रहे हो बात को, तो ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी साइड कितनी होगी हमारे पास, एक तो पी ए है, एक ओ ए है, एक ओ बी और एक पी बी। ठीक है, तो 4 साइड होगी, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ले लिया इसने, पी ए ओ बी। तो इसमें क्या है, जो क्वाड्रिलेटर के साइड्स का जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो इसमें हमारे पास एंगल के, एक तो एंगल ए है जो कि है 90 डिग्री के बराबर, एक एंगल ओ है जो जिसको हमने निकालना है, प्लस में एंगल बी जो कि है 90 डिग्री के बराबर, प्लस में एंगल पी है 80 डिग्री के बराबर। तो एंगल ओ कितना आ जाएगा, देखो 90 90 180, 180 प्लस में 80, 180 प्लस में 80 हो जाएगा अपने पास 0, 8 8 16, एक 260 के बराबर। तो 360 में से 260 माइनस कर दो तो बढ़ जाए अपने पास एंगल ओ इज इक्वल टू में 100। तो ये पूरे का पूरा एंगल आ गया 100 डिग्री के बराबर। उसके बाद इसने क्या किया, दोनों जो ट्रायंगल थे ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, उसने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, जो कि हमारे पास ये स्टेप है यहाँ पे। तो ए पी इज इक्वल टू में बी पी, जो कि हमारे पास 2 टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। उसका दूसरा पॉइंट है ओ ए इज इक्वल टू में ओ बी, तो जो पॉइंट ये है ओ ए इज इक्वल टू में ओ बी, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं, तो ये भी हो गया। और ओ पी जो हमारे पास कॉमन साइड है, तो उससे हमें पता लगा कि जो हमारे पास एंगल है 10 एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू पी ओ ए, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये क्या होगा हमारे पास 100 का हाफ हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 50 के बराबर। ठीक है, एंगल पी ओ इज इक्वल टू में पी ओ बी इज इक्वल टू पी ओ ए, तो एंगल पी ओ इज इक्वल टू में हाफ ऑफ ए ओ बी, तो जो ये एंगल है इसका हाफ हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया। तो जब आपको पेपर में जो सोल्व करना है क्वेश्चन, तो आपको इसी तरीके से करना है कि क्वेश्चन देखते दिमाग में आ जाना है कि ये हमारे पास 80 है, ये हमारे पास 90 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 360 में से 80 माइनस 90, तो ये निकल आएगा और उसका जो ये एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, मतलब 100 का 50, तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाए 50 इसका। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना जो इसका आंसर है हो गया हमारे पास 50। सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, जिस टाइप से आपको करना है वो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द टेंजेंट रन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो जो हमारे जो डायमीटर के जो एंड पे हमने टेंजेंट बना रखी, जैसे हमारे पास डायमीटर हो गया पूरा का पूरा ये सर्कल ये, ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा डायमीटर, तो जो डायमीटर के एंड पे हमने जो दोनों टेंजेंट बना रखे, तो ये बताने कि हमारे पास पैरेलल होने चाहिए। तो इसको पैरेलल बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल ही है, जो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल ये सेम दिखाने पड़ेंगे, ये एंगल और ये एंगल सेम दिखाने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है। तो गिवन जो चीज़ है वो लिख लेते हैं, लेट पी क्यू बी ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो पी क्यू हमारे पास डायमीटर है, जो कि हमारे पास ये पी क्यू पॉइंट हो गई है। ठीक है, उसके बाद अगला है 2 टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन एट ए पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 2 टेंजेंट है पी और क्यू से जो कि पास हो रही है, तो जो पी पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट हुआ हमारे पास ए बी, और जो क्यू पॉइंट से पास हो रहा है वो है सी डी के बराबर। तो हमें ये पैरेलल बताने हैं। तो हमें पता है कि वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि हमारे पास जो रेडियस से जो लाइन जा रही है टेंजेंट के ऊपर जो टच जाती है, तो क्या होती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए 90 मतलब एंगल हो गए सेम। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। तो सब कुछ यही बता रखा है, इससे फालतू कुछ नहीं है। देखो ओ क्यू सी एंगल, देखो ये हमारे पास ओ क्यू सी ये वाला, ये भी 90, ओ क्यू डी भी 90, सारे के सारे एंगल हो गए 90 इंटीरियर वाले। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ओ पी बी और ओ क्यू सी। तो ए ओ पी बी वाला, ओ क्यू सी वाला ये ऊपर वाले, और ओ क्यू डी ओ पी ए के अल्टरनेट है, ओ पी डी ओ क्यू डी के अल्टरनेट। तो एंगल ओ पी बी तो हो गया हमारे पास ये वाला ओ पी बी, और ओ क्यू सी हो गया हमारे पास ये वाला एंगल। तो ये दोनों इक्वल हो गए। उसके बाद ओ पी ए ये वाला, कहाँ पे ओ पी ए ये वाला एंगल और ओ क्यू डी ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी सेम है। तो हमारे पास ये
लास्ट में ये लिखने इफ़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइन्स ए बी एंड सी डी शुड बी पैरेलल। ए बी लाइन ये होगी, सी डी लाइन ये होगी। वी नो दैट ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट टू द सर्कल एंड इट इज प्रूव दैट द टेंजेंट रन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना, बस हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम करने हैं तो हमारे पास ये पैरेलल हो जाएंगे। तो ये एक लाइन ध्यान रखना, पूरा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और ये हमें पता है कि सेंटर से टेंजेंट पे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो सारे के सारे 90, तो अल्टरनेट इंटीरियर भी 90, तो 90 है तो हमारे पास आंसर सोल्व हो गया। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन आपके सामने है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब हमारे पास कोई सर्कल है और टेंजेंट पास हो रही है, तो कह रही है जो परपेंडिकुलर होएगा, जो उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे जो 90 डिग्री बनाएगा तो वो सेंटर से ही पास होएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हमें ये पता है कि जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर लाइन होती है वो 90 डिग्री के बराबर होएगी। बस ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास होएगा, तो कि वो जो पॉइंट ओ है वो सेंटर के बराबर होएगा। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन हो हम लिख लेते हैं। तो गिवन जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी द टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पी। तो हमारे पास एक पॉइंट ये पी दे रखा है और सेंटर ओ है। तो इस टाइम में और प्रूव जो हमें करना है, लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो जो हमारे पास ए बी टेंजेंट है, इस पे पर जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो क्या करेगी, एट पी पासिस थ्रू द सेंटर ओ। तो ये हमें प्रूव करना है कि वो जो लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएगी वो सेंटर से पास होएगी ओ से। तो हमें क्या करें, एक हमने फिगर एज्यूम किया अपने आप से। देखो एक ये सर्कल में आपको एक को बड़ा करके दिखा करता हूँ, ये ए बी लाइन है और हमने 2 पॉइंट मान लिए। एक तो पॉइंट ओ है जो कि हमारे पास सेंटर है सिंपली, और एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पे क्यू। तो यहाँ पे एक पॉइंट से मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, और जो दूसरी लाइन बनेगी हमारे पास वो मैं रेड पेन से कर देता हूँ। यहाँ पे एक बन गई हमारे पास लाइन ये। तो मान के चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ए बी एट पी डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। हम मान के चल रहे हैं कि वो पास नहीं होती जो परपेंडिकुलर होती है। लेट इज पास थ्रू द पॉइंट क्यू के, तो क्यू से पास हो रही है जो लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये एंगल हम मान के चल रहे हैं कि ये 90 डिग्री के बराबर है। जो लाइन पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे लेट इट पास थ्रू पॉइंट क्यू, तो क्यू पॉइंट से हमने मान लिया पास, तो ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, तो हमें ओ पी और ओ क्यू हमने ज्वाइन कर दिया। वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हैंस। तो हमारे पास जो हमारे पता है कि परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगी वो जो सेंटर ये इस पॉइंट से पास होएगी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो लाइन ए बी है परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के, तो पी पे हमारे पास बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए बात को। उसके बाद अगली बात उसने क्या करें, वी नो दैट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल आर परपेंडिकुलर। कि भाई जो सेंटर से लाइन पास आउट हो गया आ रही है और हमारे पास ए बी पॉइंट पे जो लाइन बना रही है, पॉइंट टच कर रही है, तो वो भी एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये ओ पी बी जो एंगल है, ओ पी बी हम 90 डिग्री के बराबर मान लेंगे। तो देखो ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। फ्रॉम कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों के दोनों एंगल सेम हो जाएंगे हमारे पास। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू में ओ पी बी, सॉरी क्यू पी बी जो कि हमारे पास एंगल छोटे वाला है, इज इक्वल टू में ओ पी बी। तो दोनों के दोनों एंगल बराबर हो गए। लेकिन हमें यहाँ से पता लग रहा है कि ये एंगल तो थोड़ा बड़ा है जो ओ पी बी है, और क्यू पी बी थोड़ा सा छोटा है। देखो यहाँ पे वही इसने लिखा है कि भाई क्यू पी बी हल्का सा छोटा है एंगल किससे, ओ पी बी से। तो यहाँ पे दिख रखा है देयरफॉर इन रियलिटी क्यू पी बी इज़ नॉट इक्वल टू ओ पी बी। दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। सो फिर आगे लिख रखा है देयर क्यू पी बी इज इक्वल टू में ओ पी बी। तो दोनों के दोनों एंगल इसने क्या रखा है, इक्वल उसी कंडीशन में हो सकते हैं जब कि क्यू पी बराबर हो ओ पी के बराबर, ठीक है। जब क्यू पी जो है ये लाइन है ओ पी के बराबर हो, और वो जब कब पॉसिबल होएगी, विच इज़ पॉसिबल इन ए सिनेरियो व्हेन द लाइन क्यू पी कोइंसाइड विद ओ पी। मतलब कोइंसाइड का मतलब है एक दूसरे के ऊपर लाई करें, मतलब वो लाइन एक ही हो। समझ रहे हो बात को, लाइन एक ही हो, मतलब ये जो क्यू पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाए, जब उस केस में हो सकता है। हैंस इट इज़ प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू ए बी पासिस थ्रू द सेंटर ओ। तो जो क्यू पॉइंट है हमारे पास, ये क्यू पॉइंट यहीं पे बनेगा
और ये हमारे पास पॉइंट क्या था, हमारे पास सेंटर है, तो ये जो लाइन है वो सेंटर से पास आउट हो रही है। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार और देखना तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमें पता लगा कि जो लाइन टेंजेंट होती है हमारे पास, जो पॉइंट पी पे कट करती है सर्कल को, तो वो अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो सेंटर से पास आउट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास कोई भी सेंटर ओ मान लो और ये पॉइंट ए है, तो टेंजेंट हमारे पास ये ए पॉइंट मान लिया हमने। तो यहाँ से ये लाइन जो बन रही है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को समझने की कोशिश करो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, जो 4 सेंटीमीटर दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से और लेके ए पॉइंट तक, तो ये जो लेंथ है हमारे पास होगी 4 सेंटीमीटर। और फिर भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होती है ना, जो 90 डिग्री के अपोजिट जो एंगल साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो हम वो 5 सेंटीमीटर लेके चलेंगे और 4 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे इसको। और हमें रेडियस पता है, रेडियस वाली साइड ये वाली होती है, ठीक है। रेडियस सर्कल के अंदर होगा हमेशा। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट है सर्कल पे जो कितना एक एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 90 डिग्री का बनाती है तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस के थ्योरम से थ्रू हम क्या करेंगे, जो हमें परपेंडिकुलर रेडियस निकालना है, तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। आर को हमने एक साइड रख लिया तो हो गया 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो उसको हो जाएगा अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट जो कि आ जाएगा 25 में से 6 16 गए 9 के बराबर। तो 9 का अंडर रूट होता है हमारे पास 3 के बराबर। तो रेडियस की जो वैल्यू हमारे पास आई वो आई इसकी 3 के बराबर। तो यही था इसका छोटा सा सोल्यूशन, यहाँ पे हमने इसका सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। तो रेडियस ओ बी इज इक्वल टू 3 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, हैंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अपने पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो 2 कोसेंट्रिक सर्कल है। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। तो हम 2 सर्कल बना लेते हैं, एक के अंदर एक, ठीक है। जो दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे पास सेम होगा। तो दूसरा एक और तो 2 सर्कल वो कुछ इस टाइप में है। तो सेंटर जो उनका कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों का सेंटर हमारे पास कॉमन है, तो सेंटर पॉइंट हमने ले लिया बीच में O। तो 2 कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस, जो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर और जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बड़े वाले का रेडियस 5 और छोटे वाले का 3 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विथ टच द स्मॉलर सर्कल। तो हमारे पास एक कोड है इस तरीके से, जो कि स्मॉल सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है और जो लार्ज सर्कल के बीच में से पास आउट हो रही है। तो हमारे पास ये एक तरीके का ट्रायंगल बन गया यहाँ पे। तो हमारे पास इस तरीके से वो लाइन बनी हुई है। तो जो हमारे पास स्मॉल सर्कल है वो यहाँ से मैं इसको ये ड्रा कर देता हूँ। तो देखो ये जो स्मॉल सर्कल की जो ये लाइन होगी ये सेंटर पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सिंपल सी बात है। और देखो हमारे पास पता है कि हमारे पास जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस कितना, 3 सेंटीमीटर के बराबर। और जो बड़ा सर्कल उसका रेडियस देखो ये यहाँ से लेकर बड़े सर्कल की बाउंड्री तक आ रहा है। तो ये हमारे पास ये की लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 5 सेंटीमीटर ये होगी 3 सेंटीमीटर। तो मैं नाम ले लेता हूँ इसको, नाम इसको P दे देते हैं, इसको पॉइंट A दे देते हैं, इस पॉइंट Q दे देते हैं। तो मैं सिंपल से आपको आइडिया बता देता हूँ। देखो अब हम इसमें क्या करना है, इसमें लगाएंगे हम दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, लेंथ PA निकाल लेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, मतलब जो लेंथ है PQ की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल POQ है ये वाला ट्रायंगल, इसमें हम क्या करते हैं PA की लेंथ निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से और उसका डबल कर देंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी मैं बता देता हूँ। तो अगर मैं ट्रायंगल लूँ PAO, तो इस केस में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो पाइथागोरस थ्योरम से PA का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास PA का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है OP के स्क्वायर के बराबर। ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, तो सभी को पता होगा। तो जो PA का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस में OA का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस में 9, इसका अंडर रूट। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो PA की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
16 के बराबर, तो 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4 के बराबर। तो जो ये लेंथ आई हमारे पास आई 4, इसी तरीके से ये लेंथ भी 4 के बराबर आएगी। तो 4 + 4 टोटल कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर के बराबर हमारे पास टोटल लेंथ। तो ये हो गया इसका सिंपल सॉल्यूशन जो मैंने आपको बता दिया। तो इसका जो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन है वो आपको नोटबुक में नोट करना, लेकिन जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तो इस टाइप से ही आपके माइंड में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन जो चीज़ है वो हमने लिख दी। बाय ऑब्जर्वेशन पी क्यू इज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल से टेंजेंट है तो क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्योंकि ओ ए जो कि हमारे पास ये लेंथ है ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस से जो ए की पी की वैल्यू 4 आएगी, 4 का हम डबल कर देंगे, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। ठीक है, सिंस ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो कि हमारे पास कौन सी है, ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो पी क्यू क्या होगा हमारे पास डबल ऑफ पी ए के बराबर। और ये जो दोनों चीज़ हमारे पास सेम कैसे हुई, वो सेम ऐसी हुई कि ए पी इज इक्वल टू में ए क्यू के बराबर दे रखी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द, मतलब जो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या करती है, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब इन दो हिस्सों को बराबर हिस्सों में बांटना, इसलिए पी ए बराबर है ए क्यू। तो ये इसके बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, तो इसका डबल हो जाएगा 8। या फिर आप कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हो, ये ट्रायंगल इसके सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ये भी एंगल, ये जो लेंथ साइड है ये 5 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कॉमन और ये होगा 90 डिग्री के बराबर। तो साइड एंगल साइड से हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद ये साइड 4 है तो ये हमारे पास ये भी 4 हो जाएगी, तो हमारे पास इसका डबल हो जाएगा 8 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये हम चीज़ प्रूव कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें देखो क्या दे रखा है, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, उसके अंदर एक सर्कल है, मतलब इस टाइप में होता है मतलब सर्कमस्क्राइब सर्कल, मतलब इसके अंदर एक सर्कल है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, देखो ए बी हमारे पास ये है, ए बी प्लस सी डी ये वाली और ये वाली लाइन इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, तो इसके बराबर हमने प्रूव करना है। तो मैंने ये नीचे बना रखा है, ठीक है, इस टाइप से। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम लिख लेंगे। तो डी सी डी ए बी बी सी ए बी क्या है, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर, हमारे पास क्वाड्रिलेटर की से एक साइड है। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी प्लस में सी डी, ए बी जो नीचे वाली साइड है प्लस में सी डी ऊपर वाली साइड इज इक्वल टू में ए डी प्लस में बी सी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है प्लस में राइट हैंड वाली साइड, तो बी सी। ठीक है, वी नो दैट हमारे पास देखो पता है कि हमारे पास ये टेंजेंट है, सारी सारी एक पॉइंट पे टच कर रही है ये वाली। तो हमारे पास जो ये टेंजेंट बनी, जैसे पहले जो टेंजेंट है दो डी एस और डी आर, तो ये हमारे पास वी नो दैट द टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट रन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल के ऊपर जो कि पॉइंट एक को टच करती है, तो हमारे पास वो इक्वल होती है। तो हमारे पास डी आर इज इक्वल टू में डी सी हो जाएगी पहली चीज़। उसके बाद अगली है सी आर इज इक्वल टू में सी क्यू के बराबर हो जाएगी। उसके बाद बी पी ये वाली बी क्यू के बराबर हो जाएगी, बी पी बराबर बी क्यू। उसके बाद ए पी ए एस के बराबर हो जाएगी, तो ए पी ये वाली लेंथ ए एस के बराबर हो जाएगी। तो ये चौथी हमारे पास होगी इक्वेशन। तो उसके बाद क्या करें, 4 की 4 इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, एडिंग 1 2 एंड 3 एंड 4। तो वहाँ पर डी आर सी आर बी पी एंड ए पी हमें ऐड कर ली, ये वाली लाइन डी आर सी आर बी पी एंड ए पी हमने सारी ऐड कर ली, इज इक्वल टू मुझे डी एस सी क्यू बी क्यू एंड ए एस। तो देखो डी आर और सी आर हमारे पास क्या बनेंगे, डी आर और सी आर तो हमारे पास बन जाएगी डी सी के बराबर। तो मैं इसकी साइड लिख सकता हूँ डी सी, ठीक है। तो डी आर सी आर की जब हम लिख दिया मैंने डी सी के बराबर, प्लस में बी पी और ए पी को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर बी पी और ए पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी के बराबर, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या डी एस और सी क्यू। तो यहाँ पे देखो डी एस सी क्यू के साथ नहीं जोड़ेंगे, इस बार डी एस और ए एस के साथ, डी एस और ए एस को जोड़ो, डी एस और ए एस, तो ये हमारे पास हो गया ए डी के बराबर, प्लस में हमारे पास बच गया सी क्यू और बी क्यू। तो सी क्यू की वैल्यू और बी क्यू की वैल्यू हमारे पास टोटल करके क्या लिख सकते हैं हम, सी बी के बराबर या फिर बी सी। तो हमारे पास प्रूव हो गया ए बी प्लस में, इसको रीअरेंज कर लो, ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी। तो हमें यही प्रूव करना था, हमारे पास ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इस इक्वेशन से हमें प्रूव होगा कि ए बी प्लस में सी डी इज इक्वल टू में ए डी प्लस में बी सी। बस कुछ नहीं किया इसमें, वो जो टेंजेंट थी वो हमारे पास इक्वल है, डी आर डी एस सी आर सी क्यू के बराबर, बी क्यू पी पी के बराबर, ए पी और ए एस के बराबर। इनके बाद सभी को ऐड कर दिया और जो उनकी वैल्यू है उनका टोटल, मतलब ए पी और पी बी को हम ए भी लिख सकते हैं और बी क्यू क्यू सी को हम सी भी लिख सकते हैं, सी आर
और आर डी को हम सी डी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूट